हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक विशेष टॉपिक पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। बॉडी एंड माइंड डॉक्टर से जाने। दोस्तों, ये इसलिए है कि किसी भी प्रकार की इलनेस के बारे में आपका कोई सहयोगी, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई नज़दीकी व्यक्ति, दोस्त, मित्र, कोई भी जो हॉस्पिटल या किसी को इलनेस है और आपके मन में उस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जानना है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको अच्छी तरह से उस बीमारी के बारे में बताया जाए। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है गुड स्लीप। जी हाँ दोस्तों, जीवन के अंदर नींद उतनी ही जरूरी है जितना भोजन, जितना अन्य चीज़। इसलिए गुड स्लीप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे आर्थिक क्षेत्र में सफलता के लिए, या राजनीतिक, या शैक्षणिक, या सोशल, या इकोनॉमिकल, किसी भी क्षेत्र में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो गुड स्लीप का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, गुड स्लीप हाइजीन कैसे हो, कैसे मेंटेन हो, और किस तरह से गुड स्लीप को हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, की कंपोनेंट ये है, मेंटेन ए रेगुलर स्लीप शेड्यूल। दोस्तों, मित्रों, गो टू बेड एंड वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे, इवन ऑन वीकेंड्स। हर रोज उसी वक्त एक पर्टिकुलर वक्त चुन लीजिए और उस पर्टिकुलर वक्त पे ही आप बेड पे जाइए, ताकि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ठीक ढंग से काम कर सके और वो वहाँ सेट हो जाए। क्योंकि हर व्यक्ति की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसको सिकार्डियन रिदम कहते हैं। और सेकंड स्टेप है दोस्तों, क्रिएट ए कंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट। जैसे कि डार्क, यूज डिम लाइट और ब्लैकआउट कर्टेन, क्विट, अवॉइड नॉइज और यूज ईयर प्लग। अपने शोर शराबे को दूर करने के लिए जहाँ पे आप सो रहे हैं, जिस बेडरूम में सो रहे हैं उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए और चारों तरफ डार्क होना चाहिए, लाइट नहीं आनी चाहिए ज़्यादा। ब्लैकआउट कर्टन ले सकते हैं। कूल, आइडियल टेम्परेचर इज अराउंड 18 to 22 डिग्री। कंफर्टेबल बेड, प्रॉपर मैट्रेस एंड पिलो सपोर्ट आर एसेंशियल। लिमिट स्क्रीन यूज बिफोर बेड। मित्रों, ब्लू लाइट फ्रॉम फोन, टीवी एंड कंप्यूटर सप्रेसिस मिलेटोनिन। ये मिलेटोनिन के बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। ये एक स्लीप हार्मोन होता है। अवॉइड स्क्रीन एट लीस्ट 30 to 60 मिनट बिफोर बेड टाइम। दोस्तों, ये सबसे बड़ी समस्या है आजकल। हम जब सोने जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे हाथ में फ़ोन होता है या लैपटॉप होता है, तो हमें 30 से 60 मिनट पहले, बेड टाइम से पहले इसको अवॉइड करना चाहिए। फिर मित्रों, अवॉइड स्टिमुलेंट एंड हैवी मील्स। यानी कि सोने से पहले हमें कोई स्टिमुलेंट जैसे चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल वगैरह या हैवी मील नहीं लेना चाहिए। अवॉइड कॉफ़ी, निकोटीन, अल्कोहल क्लोज टू बेड टाइम। ईट लाइट डिनर्स। हैवी और स्पाइसी फूड कैन कॉज एसिड रिफ्लेक्स एंड डिस्टर्ब स्लीप। यानी कि एसिडिटी होने के चांस होते हैं जिससे हमारे नींद के अंदर खलल पड़ता है। फिर पांचवा पॉइंट है दोस्तों, एक्सरसाइज रेगुलरली। फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट डीपर स्लीप बट नॉट टू क्लोज टू बेड टाइम। बेड टाइम के वक्त कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें, यानी कि एक्सरसाइज ना करें, लेकिन वैसे फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी चीज़ होती है। आइडियल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून। डेवलप ए रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन। मित्रों, प्रैक्टिस क्लेमिंग एक्टिविटी बिफोर बेड। जैसे कामिंग एक्टिविटी, यानी कि जो मन को शांत करे, जैसे रीडिंग है, मेडिटेशन है, या वार्म बाथ है। इस तरह की चीज़ें लेने से हमें अच्छी नींद आती है। अवॉइड स्ट्रेसफुल डिस्कशन और वर्क टास्क लेट एट नाइट। गप्पे हाँकना या गप्पे मारना लेट नाइट तक, या कोई ऐसी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी को अवॉइड करिए जिससे टेंशन बनती हो। सातवां पॉइंट है दोस्तों, अवॉइड लॉन्ग और इरेगुलर नैप्स। इफ यू नैप, लिमिट इट टू 20 to 30 मिनट इन द आफ्टरनून। लॉन्ग नैप्स रिड्यूस नाइट स्लीप, डिप्राइव एंड डिले बेड टाइम। दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि स्लीप प्रेशर होता है, वो प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा लंबी नैप नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर रात को नींद नहीं आती। फिर यूज द बेड ओनली फॉर स्लीप एंड इंटीमेसी। If unable to sleep within 20 minutes, get up and do something relaxing, then return to bed. Reduces frustration and anxiety around sleepiness.
यानी कि अगर नींद नहीं आ रही है तो आप कोई ऐसी काम करिए, रीडिंग कर लीजिए या कोई अन्य एक्टिविटी कर लीजिए, ऑफिस का कोई काम कर लीजिए, तो आप इस तरह से अच्छी नींद ले सकते हैं, मन रिलैक्स हो सकता है। रिड्यूसेस फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी अराउंड स्लीपलीनेस, ये भी हेल्प करती है। फिर नोवा पॉइंट है डोंट फोर्स स्लीप। इफ अनेबल टू स्लीप विद इन 20 मिनट गेट अप एंड डू समथिंग रिलैक्सिंग देन रिटर्न टू बेड। रिड्यूसेस फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी अराउंड स्लीपलीनेस। तो दोस्तों, जब भी नींद नहीं आती तो खड़े हो जाइए और रिलैक्सिंग एक्टिविटी कीजिए, थोड़ी देर कुछ टहल लीजिए, उसके बाद रिटर्न टू बेड। दोस्तों, बेनिफिट ऑफ गुड स्लीप हाइजीन, इसका फ़ायदा क्या क्या होता है? इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी एंड ड्यूरेशन, बेटर मूड, फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। हर काम में आपका मन लगेगा, रिश्तेदारी में मन लगेगा, एक दूसरे से बात करते वक्त मन लगेगा, अपने कार्य क्षेत्र में मन लगेगा, आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से कर सकेंगे, पोटेंशियल आपका बढ़ जाएगा। रिड्यूस रिस्क ऑफ इंसोम्निया एंड डे टाइम फैटिक, स्पोर्ट्स, मेंटल हेल्थ एंड इम्यून फंक्शंस। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा सा प्रयास है। अगर आपको मेरा ये प्रयास ठीक लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनके मन में किसी भी प्रकार का, किसी भी बीमारी के बारे में उनके अंदर जानने की इच्छा है, कुछ एक्सप्लेन पाने की इच्छा है, उन्हें कुछ मदद मैं कर सकूं, उनको कुछ एक्सप्लेन कर सकूं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।